हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है इंडिया ने कैंसिल कर दिया है पाम ऑयल का इंपोर्ट नेपाल से। तो इसी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो आप ये देख सकते हो, ये पाम ऑयल के ट्रक्स हैं और ये पाम ऑयल जिस फ्रूट से निकलता है, पाम फ्रूट, ये वो है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो इस लेक्चर की या किसी भी और पुराने लेक्चर की, तो आपको मिल सकती है स्टडी टाइम वाईटी टेलीग्राम ग्रुप से। एंड अगर आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा आईडी है अनिकेत XT। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काठमांडू पोस्ट का ये आर्टिकल है मई 17 का, जिसमें लिखा हुआ है नेपाल्स पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स कुड सफर एज इंडिया सस्पेंड्स इंपोर्ट लाइसेंसेस। तो इंडिया ने जो इंपोर्ट लाइसेंसेस हटा दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं, उसके कारण नेपाल के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। शिपमेंट इन द फर्स्ट 8 months ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर वर वैल्यूड एट ₹15.35 बिलियन। तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट के शिपमेंट्स ऑलरेडी पिछले 8 महीने में आ चुके हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड पे जाएँ कि इस पाम ऑयल का बैकग्राउंड क्या है, क्या सिस्टम है, तो उस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो पाम ऑयल बेसिकली एक फ्रूट से निकलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके न्यूमेरस यूजेस होते हैं ना, यानी कि कुकिंग में भी यूज़ होता है ये। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ों में ये एडिबल ऑयल की तरह डाला जाता है, जैसे कि इवन केचअप्स वगैरह के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स है। हम जो हैं इम्पोर्टर हैं इस ऑयल के, पाम ऑयल के हम बहुत बड़े इम्पोर्टर हैं। So one of the main reason for the lower refined palm oils to import is strained bilateral relations between India and Malaysia, a major source of palm oil for the country. तो हमारा जो मेन इशू चल रहा था वो था मलेशिया के साथ। तो मलेशिया ने 370 आर्टिकल को एब्रोगेट करने पे हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दी थी। एंड इसके अलावा जाकिर नायक को भी वो हैंड ओवर नहीं कर रहा, जो कि यहाँ पे अक्यूज्ड है बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोवर्शियल स्पीचेस एंड इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो इसीलिए हम मलेशिया से नाराज़ थे और उसको मज़ा चखाने के लिए, क्योंकि मलेशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है पाम ऑयल का एंड वहाँ से रिफाइंड पाम ऑयल भी आता है। तो हमने क्या कहा कि हमें रिफाइंड पाम ऑयल हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्रूड पाम ऑयल यानी कि कच्चा तेल ही लेंगे। तो कच्चा तेल अगर आप लोगे तो उसका मतलब कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी काम मिलेगा, क्योंकि कच्चा तेल आएगा और वो रिफाइनमेंट करेगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होएगी और उसके बाद वो इस्तेमाल होएगा। तो हमने कहा कि हम कच्चा तेल लेंगे, हम रिफाइंड ऑयल नहीं लेंगे, लेकिन हमने एग्ज़म्प्ट कर दिया नेपाल को, क्योंकि हमारा अच्छा पड़ोसी देश है। तो नेपाल हमें फिर भी रिफाइंड पाम ऑयल जो था वो बेचता जा रहा था, वो बेच सकता था। तो अब आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो, सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का वो है इंडोनेशिया, और ये उसके बाद आ गया आपका मलेशिया वाला एरिया। ठीक है? तो बाकी सब भी छोटे-छोटे हैं, बट बहुत कम क्वांटिटी है उनके पास। सो कच्चा तेल उसके बाद हम इंडोनेशिया से भी ले सकते थे, और मलेशिया को हमने बेसिकली यहाँ पे आइसोलेट करने की कोशिश की या सबक सिखाने की कोशिश की। इसके बाद अब हमने नेपाल के साथ ऐसा क्यों किया, या नेपाल और बांग्लादेश रादर दोनों ही, नेपाल एंड बांग्लादेश हमने दोनों से ही बंद कर दिया कि भाई हमें तुम्हारा रिफाइंड पाम ऑयल नहीं चाहिए। So India has suspended all import licenses besides imposing stringent trade measures in a bid to check cheap imports to protect domestic industry। तो आपको पता है कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेल्फ रिलायंट बनने के लिए हमारी प्रोडक्शन भी खुद की होनी चाहिए। और अभी तो कोविड-19 के कारण जॉब लॉसेस बहुत हो गए हैं, लॉसेस इंडस्ट्रीज में भी बहुत चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ फ्लडिंग ना हो जाए इम्पोर्टेड आइटम्स की, और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। तो इसीलिए हमने ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ा है, हमने ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। रादर हमने ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ इसी चीज़ को कर रही हैं, और आगे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी कंट्रीज़ सेम चीज़ कर रही हैं। एंड डोनाल्ड ट्रम्प तो ओपनली कहते हैं कि हमें अब वी आर अमेरिकन्स एंड हमें अपने आप को पहले बचाना है। तो वो भी एडिशनल टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, जो भी सामान बाहर से आएगा, या कोई भी कंपनी अगर बाहर से सामान बनाती है तो। तो अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, हमें जो फैक्चुअल चीज़ पूछी जा सकती है प्रीलिम्स वगैरह में, जो फॉरेन ट्रेड का जो डायरेक्टर जनरल है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT, ये हमें लाइसेंसेस देते हैं डिफरेंट फर्म्स को कि आप जो है ये सामान इंपोर्ट कर सकते हो। और जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, वो इसको रिव्यू करता है एंड इट हैज़ सस्पेंडेड ऑल दीज़ लाइसेंसेस। तो लाइसेंस को सस्पेंड सस्पेंड किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने। परमिशन दी किसने थी? वो दी थी DGFT ने। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो DGFT ने परमिशन दी थी और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इसको रिव्यू किया और सस्पेंड किया।
इसके अलावा इंडिया की जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसको भी कहा गया है कि आप रूल्स ऑफ ओरिजिन के हिसाब से ही चेक करो कि कोई चीज़ कहाँ से आ रही है। तो रूल ऑफ ओरिजिन का मतलब अगेन कि वो चीज़ वहाँ पे उग भी रही है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखा कि नेपाल तो पाम ऑयल उगाते हैं, वहाँ पे तो पाम ऑयल पाम का फ्रूट ही नहीं उगता। तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रिफाइनमेंट कर रहा है। तो ये चीज़ भी हमने कहा है कि हमें रूल्स ऑफ ओरिजिन देखने हैं। सो रूल्स ऑफ ओरिजिन डिटरमाइन वेदर द गुड्स वेयर द गुड्स ओरिजिनेट, कहाँ पे जो गुड्स हैं वो बने हैं। दैट इज़ नॉट वेयर दे हैव बीन शिप्ड फ्रॉम, वो नहीं जहाँ से वो आए हैं, बल्कि वो जहाँ पे वो प्रोड्यूस हुए हैं या मैन्युफैक्चर हुए हैं, या तो वो उगाए गए हैं या फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। नेपाल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था हमें सामान बेच के, पाम ऑयल बेच के, क्यों? क्योंकि हम वो पड़ता था साफ्टा में। तो सार्क नेशंस जो हैं, उनका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसके कारण नेपाल भी उसका पार्टी है। तो लगभग 0% आप कह सकते हो ड्यूटीज़ पे, 0% टैक्स के ऊपर ही वो सारा का सारा पाम ऑयल जो था इंडिया में बेचता था और हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था, और वो बहुत ही सस्ता पड़ता था और डोमेस्टिक इंडस्ट्री उससे हर्ट होती थी, लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं किया था। लेकिन अब हमें करना पड़ा बिकॉज़ ऑफ कोविड-19, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट हो रही थी। तो ये आ गया मैप आपके सार्क नेशंस का। आपको कमेंट सेक्शन में इन सभी देशों के नाम बताने हैं। Palm oil has become Nepal's top export product, although the country does not produce a drop. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और इंडिया का जो DGFT है, it has issued a notification saying that foreign trade policy has been amended from free to restricted. यानी कि आप फ्रीली आप इंपोर्ट नहीं कर सकते रिफाइंड पाम ऑयल को, अब वो रिस्ट्रिक्टेड वे में ही इंपोर्ट होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तभी इंपोर्ट होगा। The import of refined palm oil has been rising in the last few months, affecting domestic refineries and local jobs. तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाता है सवाल कि क्या फिर हमने जो इतना बड़ा हम इंडस्ट्री थे और यहाँ पे कॉस्मेटिक्स, कुकिंग हर चीज़ में डलता था पाम ऑयल, तो क्या इससे हमें कुछ नुकसान होगा? क्या कंज्यूमर्स को कुछ नुकसान होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोअर इंपोर्ट्स विल नॉट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग ऑयल इन द कंट्री, एज़ द कंट्री हैज़ बीन ब्लेस्ड विद बाउंटीफुल ऑयल सीड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स दिस ईयर। तो हमारे पास और बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं। मस्टर्ड ऑयल जिसमें प्राइमरीली कुकिंग होती है नॉर्दर्न पार्ट्स में, कोकोनट ऑयल जिसमें सदर्न पार्ट्स में कुकिंग होती है, इसके अलावा तिल का तेल उसमें भी कुकिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कुकिंग के लिए ऑयल कम पड़ जाएगा। तो हमारे पास कुकिंग के लिए सफिशिएंट ऑयल है और हमारी बाउंटीफुल प्रोडक्शन भी हुई है इस बार क्रॉप्स की। तो इसीलिए हमारे को कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि कुकिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आम जनमानस को कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दिस वाज़ द कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।